Hello friends, this is Aman Srivastav. Today we will learn simple present tense. So let's start. वाक्य का सबसे आवश्यक अंग वर्ब होती है। इसके बिना वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता है। वर्ब किसी वाक्य में किसी कार्य के होने का या करने का बोध कराता है। वर्ब के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे टेंस कहते हैं। यानी कि सिंपल लैंग्वेज हम लोग कह सकते हैं कि वर्ब जो है वो टेंसेस की बैकबोन है, जिसके बिना टेंस कुछ भी नहीं है। उसका ना कोई अर्थ है ना कोई भाव है। सेंटेंस वर्ब के बिना बिल्कुल सेंसलेस है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और हर टेंस के 4 रूप होते हैं। नंबर 1 सिंपल, जिसे हम इनडेफिनेट कहते हैं। नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट और नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जो टेबल बनी हुई है, अगर आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें तो आपको कभी भी फ्यूचर में टेंस को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस टेबल में तीनों टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर और उनके चारों टाइप सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीरियल से दिए गए हैं। इसको अच्छे से याद कर लें, नहीं तो अपनी जो फेयर जो यूज़ करते हैं उस पर नोट कर लें। इनडेफिनेट में कभी भी हेल्पिंग वर्ड यूज़ नहीं होती है। कॉन्टिन्यूअस में एक साथ एम आता है। परफेक्ट में हैव और हैज़ का यूज़ होता है। परफेक्ट में हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ होता है। पास्ट में डिड आती है, मगर अफर्मेटिव में इसका यूज़ नहीं होता है। ऐसे ही आप देख सकते हैं तीनों टेंसेस को। अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य में काम होना या करना पाया जाता है। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द पाए जाते हैं। और इन सेंटेंसेस में यूनिवर्सल ट्रुथ या किसी की हैबिट्स भी दर्शाई जाती हैं। जैसे कि आप रूल देख सकते हैं। पहला रूल है सिंगुलर नंबर या थर्ड पर्सन, यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब को एस या ई एस लगा देते हैं। ये सिर्फ सिंगुलर में ही करते हैं, प्लूरल में एस या ई एस का यूज़ नहीं होता है। जैसा ही रूल नंबर 2 में आप देख सकते हैं, प्लूरल नंबर में सब्जेक्ट होने पर वर्ब भी प्लूरल होगा और वर्ब में एस या ई एस का यूज़ नहीं होता है। रूल नंबर 3 आई और यू के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं आता है। जैसा कि बताया, प्लूरल में एस या एस का यूज़ नहीं होता है और आई और यू भी प्लूरल ही है। रूल नंबर 4 इन सेंटेंसेस को वाक्यों में अंग्रेजी में अनुवाद करते समय इज आर एम का यूज़ नहीं होता है। इज आर एम का यूज़ हम लोग करते हैं कॉन्टिन्यूअस में। अफर्मेटिव में इज आर एम का यूज़ नहीं होता है। जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। मैं अपना पाठ याद करता हूँ। आई लर्न माई लेसन। अफर्मेटिव है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा। सीता एक मधुर गाना गाती है। अब सीता क्या है? सिंगुलर है, इसलिए इसमें सिंग में एस लगाया गया है। और आई प्लूरल होता है तो लर्न में एस या एस का यूज़ नहीं हुआ। इसी तरीके से थर्ड वाला देखिए, तुम एक पत्र लिखते हो। यू राइट अ लेटर। वे अपना पाठ याद करते हैं। दे लर्न देयर लेसन। दे भी प्लूरल है तो आप सारे सेंटेंसेस को देख सकते हैं कि जो सिंगुलर है उसमें एस आई एस का यूज़ हुआ है और जो प्लूरल है उसमें एस आई एस का यूज़ नहीं किया गया है। देखिए, आप नोट को देखिए। सिंपल प्रेजेंट का पुराना नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, शुरुआत में बता दिया था। अब वर्ब में मेन फॉर्म या बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म सदा प्लूरल में होती है। उसे सिंगुलर बनाने के लिए एस आई एस जोड़ना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल, रन का रन्स, गो का गोज। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया जो सेंटेंस की बेस है, जिससे सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो रहा है। ये चीज़ हमेशा याद रखने वाली है कि जब भी सेंटेंस सिंगुलर में होगा तो एस या एस जरूर लगेगा, मगर सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही। और जब सेंटेंस प्लूरल में होगा तो एस या एस नहीं लगेगा। ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन, इनके साथ हमेशा एस या एस का यूज़ होगा।
और आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन, इनके साथ हमेशा एस या एस का यूज़ नहीं होगा। इस चीज़ को आप लोग नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंस के रूल सब कुछ भी नहीं है। रूल में सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस को एक वचन में थर्ड पर्सन कर्ता यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डज या डू का यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको बताया था, जब सिंगुलर होगा तो डज का यूज़ होगा, डज नॉट करके लगा देंगे सेंटेंसेस में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो नहीं लिखता है अब नेगेटिव आ गया। और सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन, तो ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब बहुवचन नाउन कर्ता के साथ आई वी यू दे के साथ डू नॉट का यूज़ करते हैं। अब हम अपनी किताब नहीं पढ़ते हैं, तो वी प्लूरल है, आई डू नॉट रीड अवर बुक। और थर्ड में अगर कभी नहीं, हाँ अगर नेवर आता है तो डू और डस का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे सीधा नेवर लगा देते हैं। जैसा लास्ट वाला है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ही नेवर टेल्स अ लाई। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो रूल नंबर 1 देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही, शी, इट और एक वचन के नाउन कर्ता के साथ डज वाक्य में कर्ता से पहले लगाते हैं। मतलब जब क्या से सेंटेंस शुरू होता है, सबसे पहले इंटरोगेटिव दो तरीके के होते हैं, सिंगल और एक डबल इंटरोगेटिव। सिंगल वे होते हैं, इनमें पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। मतलब जब सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो वो सिंगल इंटरोगेटिव कहलाएगा, और जब भी कभी WH वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस के बीच में आएंगे तो वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। रूल नंबर 2, आई वी यू दे और बहुवचन नाउन कर्ता के साथ सबसे पहले डू, फिर कर्ता और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और रूल नंबर 3, अगर वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर डूडज, फिर कर्ता और फिर वर्ब की बेस फॉर्म आती है। कुछ WH वर्ड ऐसे होते हैं जिनके तुरंत बाद नाउन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हुज। इस तरीके के वर्ड जब भी कभी आते हैं तो उनके तुरंत बाद जो नाउन उनको होता है उसका यूज़ करते हैं, फिर सेंटेंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। रूल नंबर 5, वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी फिर वाक्य लाते हैं। जैसे हु के साथ डू डज का प्रयोग सहायक क्रिया की तरह अफर्मेटिव वाक्यों में नहीं होता है। जैसा ये वाला सेंटेंस देख रहे हो, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, हु कम्स टू योर हाउस डेली। और ये जो और सेंटेंसेस हैं, जैसे पहला वाला देख सकते हैं, क्या वह किताब पढ़ता है, तो सबसे पहले क्या आया, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा तो ये सिंगल इंटरोगेटिव कहलाएगा। और जितने भी वाक्य जिन्हें पहले क्या आएगा उनपे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। ये टेबल देख लीजिए, बर्ड आई व्यू ले लीजिए, इससे आपको आगे कोई दिक्कत सेंटेंसेस में नहीं होगी। ये सारी पहचान और उनसे बनाने के तरीके दिए गए हैं सेंटेंसेस के। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, दूसरा पास्ट का है, तीसरा फ्यूचर का है। ये तीनों सिंपल के ही है। ही, शी, इट और एक वचन नाउन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। और आई वी यू दे ये होते हैं प्लूरल, इनमें एस या एस का यूज़ नहीं करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काम का जारी रहना पाया जाता है, पर काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। इन क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। रूल नंबर 1, ही, शी, इट और एक वचन सब्जेक्ट के साथ इज लगाकर वर्ब में ing ऐड कर देते हैं। और यू, वी, दे में बहुवचन सब्जेक्ट यानी प्लूरल नाउन के साथ आर लगाकर वर्ब में ing फॉर्म लगाते हैं। और आई के साथ हमेशा एम लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में ing लगा देते हैं। चलिए एक बार एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मोहन एक पत्र लिख रहा है। अब कार का जारी रहना पाया गया है, मोहन सिंगुलर है तो यहाँ पर इज लगा दिया।
लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं तो द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल। अब लड़के प्लूरल हैं इसलिए वहाँ पर आर लगा दिया। मैं एक गाना गा रहा हूँ तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, आई के साथ एम का यूज़ करते हैं। चलिए अब इंटरोगेटिव देखते हैं। रूल नंबर 1, अगर वाक्य में आरंभ में क्या हो तो इस एम आर कर्ता से पहले लगाते हैं। जैसा कि अभी इंडेफिनेट में बताया था आपको, क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को लोग सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर हिंदी के वाक्य में बीच में प्रश्नवाचक आए यानी कि डबल इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस, तो उसमें इस आर एम में कर्ता के अनुसार लगाकर आईएनजी लगा देते हैं। और हाउ मैनी, हाउ मच, हुज के साथ संबंधित नाउन लगाते हैं। रूल नंबर 4, अगर प्रश्नवाचक शब्द अर्थात कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा है वो, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। जैसा कि लास्ट वाला एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है, तो हु इज़ बीटिंग योर सर्वेंट। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, जिसमें क्रिया से पहले नोट लगा देते हैं। जैसा कि आप लोग सेंटेंस देख सकते हैं, क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। एम आई नॉट राइट अ लेटर, इसको बोलेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब वर्ब की में आईएनजी कैसे लगाते हैं ये रूल आप लोग देख लीजिए। ये बहुत ज़रूरी रूल है, अगर आपको ये रूल याद नहीं हुए तो आप कभी भी सेंटेंस का यूज़ नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। तो रूल नंबर 1, जिन वर्ब का अंतिम अक्षर ई है उसमें आईएनजी लगाते समय ई हटा देते हैं। जैसे कम, COM आईएनजी कम, ई हट गया। गिव में ई हट के आईएनजी सेट हो गया। इसी तरीके से जिन वर्ब के अंत में कोई एक ही व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई वॉवेल हो, वॉवेल यानी AEIOU हो, तो ऐसे शब्द में आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। जैसे स्टॉप, STOP, ORI, वो होता है वॉवेल, इसीलिए डबल P हो जाएगा, STOPPING। सिट, SIT, अब उसमें आई आया था इसलिए डबल टी का यूज़ किया गया, SITTING। यानी कि जब भी कभी वॉवेल आता है तो उसके बाद वाला अक्षर डबल हो जाता है। ऐसे रूल नंबर 3 देखिए, जिन वर्ब के लास्ट में बाई या डबल एल हो तो उनमें आईएनजी लगाते समय बाई और डबल एल को ऐसा ही लगा छोड़ देते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे क्राई में बाई लास्ट में आया हुआ है और उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। ऐसे किल डबल एल आ रहा है, उसमें ही डबल एल को बिना हटाए आईएनजी को ऐड कर देंगे। अब रूल नंबर 4 देखते हैं, जिन वाक्य के अंत में कोई कंसोनेंट हो और उससे पहले 2 वॉवेल्स हों तो आईएनजी लगाते समय कंसोनेंट डबल नहीं होते हैं। जैसे कि रीड, READ, रीड, डी क्या है कंसोनेंट, READ आईएनजी सिंगल के साथ ही उसको आईएनजी ऐड कर देंगे। स्लीपिंग में भी P कंसोनेंट है तो P बिना हटाए आईएनजी को ऐड कर देंगे। ये सारे रूल आप याद कर लीजिए, आपको आगे बहुत काम आएंगे। अब देखते हैं रूल नंबर 5, जिन वर्ब के अंत में एन होता है और उससे पहले कोई वॉवेल हो तो अंतिम अक्षर एन डबल नहीं होते। जैसे ओपन, ओपनिंग, एन को बिना डबल करे आईएनजी ऐड कर देते हैं। इनको एक्सेप्शंस बोलते हैं जितने भी ये आते हैं, जैसे बिगिन, बिगनिंग, ओवरन, ओवरनिंग, बैन, बैनिंग, सन, सनिंग। अब रूल नंबर 6 देखते हैं, जिन वर्ब के अंत में IE हो तो उनमें आईएनजी लगाते समय IE को बाई में बदल देते हैं। अब LIE, लाई माने झूठ बोलना, LYING, लाइंग माने झूठ बोल रहा है। इसी तरीके से रूल नंबर 7, जिन वर्ब के अंत में EEYE होते हैं तो उन शब्द में आईएनजी लगाते समय अंतिम ई को नहीं हटाते हैं। जैसे SEEING सींग, अब ई को नहीं हटा के उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे।
अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इन टेंस में वाक्यों में काम का वर्तमान काल में पूरा होना पाया जाता है। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर मात्राएं या है, आ है, ये हैं इत्यादि शब्द आते हैं। रूल होता है इनका ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ हैज़ और आई वी यू दे के साथ हैव का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे राम स्कूल जा चुका है या राम स्कूल गया है तो ये काम हो चुका है। तो राम हैज़ गोन टू स्कूल, तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी। अब यू आ रहा है, यू क्या होता है प्लूरल, तो यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट, उसने एक सांप मार दिया। ही हैज़ किल्ड अ स्नेक। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा हैज़ के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब कोई हो, हैज़, हैव, उससे के बाद नॉट लगाकर थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे उसने गाना नहीं गाया है, शी हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। इसी तरीके से सारे सेंटेंसेस नेगेटिव के बनते हैं। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। रूल नंबर 1, यदि वाक्य प्रश्नसूचक शब्द क्या से आरंभ हुआ हो तो सबसे पहले हैज़ या हैव लगाते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर क्रिया, थर्ड फॉर्म और उसके बाद कर्म यानी सी जो कार्य हो रहा है वो लगाया जाता है। रूल नंबर 2, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द दिया गया हो तो उसकी इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले लगाते हैं, फिर हैज़, हैव, फिर कर्ता, फिर वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। क्या उसने अपनी गाय बेच दी। अब ये सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये क्या से स्टार्ट हो रहा है और क्या मतलब कि हेल्पिंग वर्ब लगेगा आगे। जब भी क्या से स्टार्ट होगा तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। तो हैज़ ही सोल्ड हिज काऊ। अब देखते हैं डबल इंटरोगेटिव वाला। आज यहाँ कितने लड़के आए हैं। तो हाउ मैनी बॉयज़ बताया था, हाउ मैनी, हाउ मच, इनके अगर ये आए तो इनके तुरंत बाद जो नाउन दिया गया होगा वो लगा देते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, नहीं तो जल्दबाजी में आप लोग भूल जाए। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में नहीं लगाते हैं, उसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए। कौन अपनी पुस्तक नहीं लाया है। हु हैज़ नॉट ब्रॉट हिज नोटबुक। कौन नहीं लाया, अब ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इस टेबल को भी देख लीजिए, अगर वर्ड आई व्यू कर लीजिए इसका भी, इससे आपको बहुत आसानी रहेगी सेंटेंसेस बनाने में। ना हो तो इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर उतार दीजिए जिससे कि आपको आगे तक हमेशा याद बना रहे। अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। ये भी पूरा फॉर्मेट परफेक्ट का दिया गया है, पूरा टेबल, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, इनसे आपको बहुत आसानी रहेगी। पेपर एग्ज़ाम जब भी आप देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल। इस काल के वाक्यों के अंत में, काल यानी कि टेंस, इस टेंस के वाक्यों के अंत में यह प्रकट होता है कि काल भूतकाल से प्रारंभ हुआ है लेकिन वर्तमान काल में जारी है, यानी कि इसमें टाइम दिया गया होता है। जैसे कॉन्टिन्यूस में रहा है, रही आते हैं, ऐसे इसमें भी रहा है, रही का यूज होता है। रूल नंबर 1, ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ हैज़ बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। रूल नंबर 2, आई, वी, दे और यू के साथ बहुवचनकर्ता हो या कोई प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हैव बीन का यूज़ करते हैं और वर्ब के लास्ट में आईएनजी फॉर्म करते हैं। रूल नंबर 3, टाइम दिखाने के लिए फॉर या और सिंस का यूज़ करते हैं। अगर टाइम निश्चित यानी पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का यूज़ करेंगे, अगर टाइम क्लियर नहीं है तो फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे सिंस ट्यूसडे, सिंस 1991, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock,
अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है, टाइम क्लियर है कि कब से काम शुरू हुआ है। और वहीं पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि टाइम तो पता है मगर क्लियर नहीं है, जैसे फॉर 3 days, फॉर 5 months, फॉर 6 hours, तो यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं। वह सुबह से सो रही है, तो यहाँ पर टाइम दिया गया और टाइम कैसा है, निश्चित है कि सुबह से सो रही है, तो यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, सिंस का। शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है, यहाँ पर भी टाइम क्लियर है कि जनवरी से रह रहा है, इसलिए यहाँ पर भी सिंस का यूज़ होगा। वह इस विभाग में 2 महीने से कार्य कर रहा है। अब 2 महीने कौन से हैं, अब वो क्लियर नहीं है कि कौन से हैं, इसीलिए यहाँ पर फॉर का यूज़ होगा। वी हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में कोई बड़ा रूल नहीं है, हैज़ हैव के बाद नॉट लगा देंगे। जैसा कि आप लोग रूल में देख सकते हैं, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, तो शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फ्रॉम 2 days। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। रूल नंबर 1, इंटरोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले क्या आने पर हैज़ हैव का यूज़ कर्ता के अनुसार किया जाता है। सिंगुलर है तो हैज़ और प्लूरल है तो हैव। और रूल नंबर 2, वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द यानी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी आएगा सबसे पहले उसकी इंग्लिश आएगी। विच, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच, कोई भी आएगा सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और पूरा सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। रूल नंबर 3, हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन का यूज़ करते हैं, आगे सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं। और रूल नंबर 4, इंटरोगेटिव सेंटेंस के अनुवाद करते समय इंटरोगेटिव फॉर्मेटिव सेंटेंस की भांति सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स आपके ऊपर दिए गए हैं। WH वर्ड का दिया गया है, तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग हेयर फॉर 2 days। एक बार परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के चार्ट का बर्ड आई व्यू कर लीजिए, जिससे कि आगे आपको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाने में कोई दिक्कत ना हो।